हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत। दोस्तों, ये मुन्ना एलसीडी एलईडी का चैनल है, लेकिन अब ये सेकेंड इनिंग्स जो है वो चालू होने जा रहा है। सेकेंड इनिंग्स का मतलब 2 in 1। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा JGJ। JGJ का फुल फॉर्म हुआ हमारे हिसाब से जागो ग्राहक जागो। यहाँ पर मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपको ट्रेनिंग मिलता है एलसीडी एलईडी का। अब ये जो JGJ आ गया है, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलेगा BMS का ट्रेनिंग मिलेगा। बैटरी पैक कैसे बनाया जाता है, बैटरी मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, बैटरी पैक मिलेगा आपके अनुसार, आपके साइज के अनुसार, आपके लोड के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो मिलेगा, एथेंटिक मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। ये चैनल आज से चालू हुआ है। चैनल तो मुन्ना एलसीडी एलईडी का है, 110 के सब्सक्राइबर है, उसके लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सही से देखें तो आपको सेकंड जो है वो ज्ञान मिलेगा, यानी 2 in 1। आज जो हम लोग ज्ञान लेंगे, जानकारी लेंगे, ये लेंगे सोलर पैनल ओल्ड एंड न्यू, एम्पियर और वाट, लोड मतलब फैन, लाइट, टीवी, अदर्स। दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो चीज है लिथियम के बारे में, पैनल के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाए अपने बोर्ड पर, और आज का जो विषय है वो है सोलर पैनल। सोलर पैनल में क्या है, पुरानी सोलर पैनल, ओल्ड सोलर पैनल, न्यू सोलर पैनल, मतलब मिक्स करके कैसे उसको वाट में तब्दील किया जाता है और कैसे लगाया जाता है। इस चैनल पे आपको मुन्ना एलसीडी एलईडी के चैनल पर 2 तरह का वीडियो बनेगा और 2 तरह का अपलोड होगा। एलसीडी एलईडी का वीडियो बनने के बाद अगर ये लिथियम बैटरी, BMS, इसकी डिटेल्स आप जानकारी आएगी आपको, तो उसके लिए आपको लिखा रहेगा JGJ, माने जागो ग्राहक जागो। कारण क्या है, अभी बहुत मार्केट में बैटरी के नाम पर फ्रॉडिंग चल रहा है। कोई बोलता है ये ऑर्डर है, कोई बोलता है वो ऑर्डर है, कोई बोलता है ये BMS है, कोई बोलता है ये BMS है, कोई बोलता है इतना दाम है, कोई बोलता है इतना कम में दे रहे हैं। किसकी बात में सच्चाई है? धीरे धीरे ये चैनल पे आपको डिटेल्स जानकारी मिलेगी। आज का विषय इतना ही रहने दीजिए, हम लोग इस पर नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स में जानकारी लेंगे। अब हम लोग आगे बोर्ड पर बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा ग्राहक, कस्टमर, पब्लिक भी इसको देख सकते हैं। हालांकि ये टेक्नीशियन के लिए बनाया जाता है कि टेक्नीशियन को कोई प्रॉब्लम ना हो, ग्राहक का सहूलियत हो, और जो सौर ऊर्जा है, सोलर है, जो ग्रीन एनर्जी है, जो ये क्रांतिकारी कदम है, उसको बढ़ावा मिले। क्योंकि बिजली बहुत जरूरी है जीवन में, और बिजली जो है इतनी खपत होने से एक महीने का बजट जो है हर घर को नुकसान कर देता है, बजट गड़बड़ा जाता है, ठीक, खासकर गर्मी का माहौल में। देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ जाए सोलर पैनल का फॉर्मूला क्या है। ये वीडियो अगर लंबा जाएगा तो कृपया करके आप इसको वॉच करें, और आप कमेंट में लिखें कि मैं और इस पे वीडियो बनाऊं। P लिखा होगा, P मतलब वाट, I मतलब एम्पियर, V माने वोल्ट, P माने हुआ पावर, पावर माने वाट, P बराबर I गुना V बराबर वाट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं P बराबर V गुना I, यानी पावर वाट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास 400 वाट का 1, 2, 3 पैनल है, तो 3 जब पैनल है 400 वाट का,
तो हमारा यहाँ पर हो रहा है 400 प्लस 400 प्लस 400, यानी यहाँ पर हो गया हमारा 1200 वाट। सही से आप इस वीडियो को वॉच करेंगे। उसके बाद आप या तो इस टॉपिक को अपने डायरी में भी नोट कर लेंगे। यही कैलकुलेशन से आप कस्टमर के पास जाएंगे और कस्टमर का पैनल आप यूज में लेंगे या यूज करेंगे। जब आप कोई नया पैनल लगाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब कस्टमर के पास पुराना जो अगर 2, 3, 1 अगर पैनल है, उसी समय आपका कैलकुलेशन जो है इधर उधर हो जाता है। हर पैनल जो है 400 वाट की है, 36 वोल्ट की है, 11 एम्पियर की है। तो यहां पर हमारा जब ये 1200 वाट हुआ, ये 1200 वाट हुआ, तो ये 1200 वाट आया कैसे? तो ये आता है वोल्ट और वोल्ट और एम्पियर को गुण यानी मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? तो पहला है कि ये है सीरीज की मल्टीप्लाई, ये है हमारा सीरीज। पैनल दो तरह से लगाया जाता है, एक सीरीज एक पेयर। एक सीरीज एक पेयर, जिसको पेयर लाल बोलते हैं। अब जो सीरीज है, तो सीरीज में क्या होता है, यहां पर लिखा है V माने ऐड। हर पैनल का वोल्टेज जो है वो क्या होगा? ऐड होगा। हर पैनल का वोल्टेज, यानी एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 36 यानी 36 तो हमारा कितना हुआ? अगर हम इसको मतलब जोड़ रहे हैं तो जितना ये होगा हमको यहां पर क्या लिख देना है? V के पास लिख देना है। यहां लिख देना है V के पास। तो हमारा यहां पर अब्लिक जोड़ ले कि 36 यानी 3, 3 6, 3 9 और 6 6 12 6 18। ठीक, तो 100 कितना है? तो 108 हमारा 36 108 क्या हुआ? वोल्ट। अगर ये सीरीज में है तो हमने वोल्ट को क्या किया? इसका वोल्ट हम लोग ऐड किए, जो लिखा है ऐड टुगेदर। यहां पर 108। अब यहां पर है I मतलब एम्पियर। अब लिखा है कि इन सभी में से कम लोएस्ट काउंट, यानी ये जो पैनल लगा है, ये जो हमारा पैनल लगा है 3 हो या 2 हो या 4 हो या 7 हो या 8 हो, इसमें से सबसे कम एम्पियर कौन है? तो यहां पर देख रहा हूं कि 11 है। तो कम हुआ हमारा 11। कम हमारा कितना हुआ? 11। अब इसको हम गुण करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे कि ये कितना हुआ। तो कितना हुआ हमारा? यहां पर गुण किए 1188 वाट, 1188 वाट यानी 1200 वाट। दोस्तों ये 3%, 4%, 5% इधर उधर होता रहता है। ठीक है, तो ये 1200 वाट यानी हमारा ये जो परफेक्ट जो है ये हमारा 1200 वाट हुआ। ठीक, यहां ये हमारा फार्मूला काउंट होगा किसमें? हमारा सीरीज में। किसमें होगा? हमारा सीरीज में। सीरीज जो होता है ये सीरीज लाइन में हमारा ये होगा। तो यहां पर जो 1188 वाट यानी 1.2 के समथिंग, 1.2 के जिसको बोलते हैं 1000 वाट, ये हमारा जो है आप लोग सोचते हो कि क्या है। तो जो हमारा पैनल जो लगता है, ये पैनल कोई एम्पियर, कोई वोल्ट, कोई ये वाट होना चाहिए। परफेक्ट जो है हमारा वाटेज जो है वो निकलना चाहिए, तभी हमारा घर का जो कंपोनेंट जो है फ्रिज, एसी, टीवी, लाइट सब ये जलती है। तो हमारा यहाँ पर मायने रखता है वाट, माने ये लगभग हमारा अगर 1200, ये कंपनी लिखा है 400
और ये यहाँ 3% कम बेसी वोल्टेज मतलब होता रहता है, यानी ये परफेक्ट अगर मान के चले तो 99%, कोई भी 100% नहीं होता है, यानी ये 1200 वाट। फिर ठीक हम इसी तरह से नीचे चले जाएंगे, नीचे की तरफ में भी आपको दिखा रहे हैं कि ये हुआ हमारा पैनल, एक जिसको बोलते हैं पेयर, जिसको बोलते हैं पेयर लाल, ठीक है। तो पेयर में मतलब हमारा जो पेयर में होता है ये पेयर में हमारा, ठीक। अब जो पेयर का काउंट है, तो पेयर का काउंट है कि हमारा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। यहां पर भी है कि पेयर में भी हमारा यही काउंट होगा, 400 वाट प्लस 400 वाट प्लस 400 वाट। यहां पर हमारा 1200 वाट का पैनल है, छत पे लगा है या लगाने वाले हैं। यहां पर क्या है इसका थंब रूल, इसका थंब रूल है भी मतलब वोल्ट। सभी पैनल में से जितने पैनल लगे हैं, आपको याद रखना होगा, जो मैं समझाने चाहता हूं आप सही से समझिए। सभी पैनल में से सबसे कम वोल्टेज यानी लोएस्ट वोल्टेज, तो हमारे तो यहां पर 3 ही पैनल लगा है, तो 3 ही पैनल में हमारा लोएस्ट वोल्टेज क्या है, इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है, ठीक। तो हमारा तो लोएस्ट हुआ 36, हमारा वोल्ट हुआ 36, तो यहां लिखेंगे हम 36। अब यहां लिखा है कि आई माने एम्पियर, सभी पैनल का एम्पियर ऐड। यहां पर अब क्या है, पेयर में सभी पैनल का आपको एम्पियर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। यहां पर क्या था, यहां पर था कि इनमें से कोई एक लो एम्पियर, जो इनमें से लो काउंट होगा, तो लो कहां है, 11 लो तो 11 ही है, तो इसलिए यहां पर क्या हुआ, 11 काउंट हुआ, यहां पर 11 हुआ, तब हमारा यहां पर वाटेज निकला, ठीक है। अब यहां पर थंब रूल क्या है, यहां पर है कि वोल्ट, इसमें से सभी का वोल्ट हमारा जो है, ये हमारा वोल्ट क्या होना चाहिए, सभी पैनल में से हमारा कम, सॉरी यहां पर हमने 36 लिखा, सभी पैनल में से कम वोल्टेज, सभी पैनल में से कम वोल्टेज, तो सभी पैनल में से कम वोल्टेज 36 है, ठीक है। 36 नहीं, हमने यहां पर सही लिखा था 36, ठीक है 36। अब ये 36 जो है हमारा कम है, सबसे कम यही है। अगर यहाँ पर कोई 18 रहता तो हम 18 कम लिखते, ठीक है। तो अब यहाँ है कि हमारा आई माने एम्पियर, सभी पैनल का ऐड होगा, सभी पैनल का एम्पियर ऐड होगा, यानी 1 2 3, अगर 4 5 6 7 है तो ठीक है, हमारा 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी हमारा हुआ 33, 36 इंटू 33, यहां क्या हुआ 36 इंटू 33, क्योंकि हमारा यहां पर तो है देखिए पैनल 1200 वाट का, तो हमारा कैलकुलेशन करके यहां पर 1200 वाट आना चाहिए, तभी हमारा कस्टमर क्लेम नहीं करेगा कि हमारा ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ऐसा है, बगल वाले का ठीक चल रहा है, वो एक लगाया था हमारा रिश्तेदार, उनका मैकेनिक बहुत अच्छा काम किया था, उनका पास भी 2 पैनल था, वो बहुत अच्छा काम कर चले गए हैं। तो हमको क्या करना है, हमको सही से पहले वाटेज निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे तैसे हम लोग पैनल लगा दिए और नया कंपनी लाया है, बहुत सा कंपनी का, मैं कंपनी का भी ऐड नहीं करता हूं, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ऑन ग्रिड अच्छा है कि ऑफ ग्रिड अच्छा है, क्योंकि मैं लगाने का काम नहीं करता हूं, हमारा लाइन दूसरा है, लेकिन ये टॉपिक जो है वो आपका लाभदायक होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे 36 इंटू 33, यहां पर 36 इंटू यानी गुना 33 यानी 1188, मतलब यही सेम, यानी 1200 वाट। ये जो है हमारा, ये जो थंब रूल है ये सही है, ये दोनों तो अधिकतर मतलब क्या, अगर हम बोले कि 100 अगर मैकेनिक है तो ये इसमें हमको लग रहा है कि 99 मैकेनिक इसको इंजीनियर यूज करते हैं, लगा देंगे, बोलेंगे इसमें कौन सा बड़ा 30 मार्क है, ये तो कंपनी दिया ही है, या तो सीरीज करो या तो पेयर करो, या तो सीरीज करो या तो पेयर करो। और जैसा है हमारा इन्वर्टर जैसा है, सोलर पैनल, एमपीपीटी, क्या क्या बहुत सा है, तो लगा देंगे, कोई बात। तो हमारा यहाँ पर हो गया कि ये 1100 वाट, ये 1100 वाट, यानी सॉरी मैंने 1200 समथिंग, हम 11 लिखा हुआ इसलिए 1200 समथिंग, ठीक है।
अब यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, अब ये जो प्लस माइनस है, कृपया करके मैं अभी भी क्लियर करना चाहता हूं, ये वीडियो इंजीनियर के लिए, कस्टमर के लिए नहीं है, ग्राहक के लिए नहीं है। अगर चाहे तो ग्राहक इसको वॉच करके भी, ये जो मैकेनिक आ रहे हैं, जो इंजीनियर आ रहे हैं, तो इस थंब रूल से वो जानकारी ले सकते हैं या उनको बता सकते हैं। मुझे कोई किसी को छोटा नीचा ऊपर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर है कि ये जो हमारा जो कनेक्शन है, अब ये कहां चला जाता है, तो ये चला जाता है इन्वर्टर में या सोलर, एक एमपीपीटी होती है जहां आप हो, ये चला जाता है एक मशीन में। यहां पर अगर हम मशीन में दे रहे हैं, ये भी जान लीजिए, ये कनेक्शन अगर हम मशीन में दे रहे हैं, तो यहां पर हमारा जो फ्यूज या ब्रेकर या हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन में अगर चले तो एमसीबी बोलते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। फिर भी सेफ्टी के लिए हम लोग क्या देते हैं, ब्रेकर या फ्यूज देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। किसके लिए, ये सीरीज के लिए। अब हम चले आए पेयर में, तो पेयर में जब हम ये कनेक्शन देंगे, किसको देंगे, इन्वर्टर को देंगे, एमपीपीटी को देंगे या सोलर को देंगे या कोई डिवाइड को देंगे, कुछ भी देंगे, जहां पर भी देंगे, एक मशीन एक यूनिट को हम देंगे, तो यहां पर हमको 100% हमारा फ्यूज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस जगह पर हमारा 100% फ्यूज रिक्वायरमेंट है, फ्यूज हमको देना जरूरी है। यहां पर हमारा नहीं भी देने से चलेगा, लेकिन यहां पर हमारा फ्यूज या ब्रेकर या फ्यूज के साथ ब्रेकर हमारा देना जरूरी है। ब्रेकर को मतलब बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट अगर तो तुरंत से टिप कर जाए, ठीक है। तो ये रहा, लेकिन अब इसके बाद जो दूसरा यहां पर चार्ट में देने जा रहा हूं, तो हो सकता है उसमें हो सकता है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, किसी को छोटा बड़ा मैं नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है उसमें 99% जो है वो फेल हो जाए, या 99% नहीं जानते थे, 1% ही जानते हैं। क्यों, वो थोड़ा सा वहां पर थंब रूल जो है वो अलग है, वही थंब रूल को आपको लेकर चलना है पैनल के लिए। ये पैनल जो है क्या है, हम क्या दे रहे हैं, इसको बेसिक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, बेसिक, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है, कभी भी अगर हमारा समय मिले तो मैं एक साइड पर जाकर प्रैक्टिकल आपको लाइव दिखाऊंगा, कोई एडिटिंग नहीं, कोई नॉर्मल, कोई ये मिर्च मसाला देकर नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो सोलर एनर्जी है ये एक क्रांतिकारी कदम है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि ताकि आपको इसमें 0% टॉलरेंस मिले। दोस्तों, आपके पास ये एक है स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है, यहीं पर आप लोग थोड़ा सा मार खाते होंगे या कंफ्यूजन पैदा होता होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि ग्राहक और सेलर के साथ बातचीत हो रहा है, ग्राहक और सेलर, ठीक है, सेल जो करते हैं, जो लगाते हैं, वहां पर बात हो रहा है। ग्राहक साहब बोल रहे हैं कि सर, हमने 2 पैनल परचेस किए थे 1 साल पहले, 1 साल पहले 2 पैनल हम लगाए थे, इस पैनल का कीमत हमसे लिया गया था 20,000, हम 20,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं। अभी हमको इच्छा है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, जो ग्रिड हो प्रधानमंत्री सोलर योजना लगाने का हमारा दिल है। हम चाहता हूं कि ये दोनों हमारा यूज हो जाए। कृपया आप बताएंगे कि इसमें हमारा यूज करने से हमारा ठीक रहेगा या ठीक नहीं रहेगा। तो यहां पर सही से दोस्तों, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप सही से सुनिएगा, ये हकीकत है। यहां पर ठीक रहेगा या ठीक नहीं रहेगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं कि अगर मैं बोलूं कि ठीक नहीं रहेगा तो ये ग्राहक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाएंगे या दूसरे दुकानदार के पास चले जाएंगे। अगर बोलूं कि हाँ ठीक रहेगा तो ये हमसे लगा लेंगे, हमसे अगर लगा लेंगे तो हमारा क्या होगा कि 2 पैसा इनकम आएगा। बहुत दिन से सेल नहीं हो रहा है, सेल हो जाएगा। तो उन्होंने तो गुना भाग किया नहीं, कस्टमर भी सोचे कि चलो हमारा 20,000 सेफ होगा, अभी वो लगा लिए। लगाने के बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद
या नया नया समझाते दुकानदार और ग्राहक के साथ रिलेशन खराब हो जाता है, तू मैं पर चला जाता है। यहाँ तक कि ग्राहक जो है वो प्रचार जो है मिथ्या प्रचार करने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गलती जो है वो मैं बोलूँगी क्यों, आप समझदार है, गलती थोड़ा सा के लिए तो डिस्ट्रीब्यूटर का हुआ या मैकेनिक का हुआ या इंजीनियर का हुआ। मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि हमारे मैकेनिक इंजीनियर से कि ये क्रांतिकारी कदम है, देश हित के लिए है, आप सही दिशा ग्राहक को दे, जो है अपना ईमानदारी 100% ईमानदारी पेश करें। पैसा के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि ज़्यादा या कम, आप अपना ईमानदारी जो है वो 100% दे, ठीक है। हम यहाँ पर पैसा को लेकर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ग्राहक जो है गरीब है, इन्वेस्टमेंट करते सब कुछ। मैं भी उस जगह पर रहूँगा तो मैं भी बोलूँगा कि हमारा 2 पैनल है, आप इसको सेव करिए, कैसे भी बचाइए, वो गलत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है ग्राहक क्या बोल रहा है कि ग्राहक बोल रहा है कि सर हम एक टीवी चलाते हैं। यहाँ पर गौर से देखिएगा, टीवी हम एक यूज करते हैं, 2 फैन हम यूज करते हैं, 4 लाइट एलईडी बल्ब हम यूज करते हैं, ठीक। कभी कभी हम एक्स्ट्रा में और एक पंखा यूज कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेशन किया, हमने कैलकुलेशन किया कि इन कस्टमर का 400 वाट का अगर सोलर पैनल, एग्जांपल उदाहरण, 400 वाट का अगर हम सोलर पैनल इनको लगा रहे हैं तो आराम से सब चीज चल जाएगी। एक टीवी अगर 100 वाट का मैक्सिमम रखे, एक पंखा अगर 100 वाट का रखे, एलईडी लाइट अगर हम 100 वाट का रखे, एक एक्स्ट्रा फैन अगर चला रहे हैं तो उसको हम एक 100 वाट का रख लें, यानी 400 वाट, ठीक। सब हम बढ़ा के रखें, ठीक है। हालांकि एक टीवी कम ही वाट का होता है, लेकिन हम बढ़ा के रखे हैं। एक एग्जांपल है 400 वाट, यहां पर 400 वाट। अब ये 400 वाट है तो यहां पर हमारा जो पैनल है, अगर हिसाब थंब रूल के हिसाब से चलेंगे तो ये हुआ हमारा 140, 70 और 200। कितना हुआ दोस्त? 140 प्लस 70, यानी यहां पर 210 और यहां पर प्लस 200, यानी ये हो गया हमारा 410 वाट, ठीक है। जब हम देखें कि 410 वाट है और ये 400 वाट का लोड चलाएंगे तो इनको बोलना होगा कि सर आप 2 पंखा हमेशा मत चलाइए, आप एक एक करके या तो 2 पंखा चलाइएगा तो 4 लाइट बंद करके रखिए, या 2 पंखा चला रहे हैं तो कम से कम लाइट जला रहे हैं तो टीवी बंद करके रखिए। क्योंकि ये 410 है, 400 बहुत नजदीकी मामला हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग समझा कर करेंगे तो इसका तब बोलोगे कि सर तब इसका क्या थंब रूल होगा, थंब रूल इसका क्या होगा। यहीं पर बहुत है माजरा, यहीं पर कि 2 पैनल हमारी दूसरी है, एक पैनल दूसरी है, या हो सकता है 3 पैनल है और इसमें आप 3 ऐड करोगे, 3 और ऐड करोगे, या हो सकता है इसी तरह से हमारा बैटरी भी, कस्टमर लोग का भी बैटरी भी बोलते हैं 2 बैटरी है हमारे पास और 2 लीजिए, अभी कुछ दिन चलाइए, बैटरी का भी यही थंब रूल होगा। जो यहां है यही बैटरी पे इम्प्लीमेंट होगा। जो इंजीनियर है, जो काम करते हैं, वो समझते होंगे कि इसको कैसे बैटरी से भी कैलकुलेशन करके निकालें। लेकिन ये आज हमारा है पैनल का, पैनल सबसे बड़ा है। क्यों? असली करंट देता है यही, असली हमारा काम करता है यही। और ये अगर सही ना हो, ये अगर जड़ अगर मजबूत ना हो तो ऊपर में फल नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमको इसको जानना है। तो दोस्तों यहां पर P माने पावर मतलब वाट, यहां पर तो 410 वाट हमारा पैनल पे लिखा है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, सीरीज करेंगे तो 410 वाट आएगा ही। सही समझे हैं, कोई बात नहीं, आप जो समझे हैं एकदम सही समझे हैं। अब यहां पर थंब रूल क्या है, यहां पर है वोल्ट, क्या है वोल्ट। अब यहां पर वोल्ट जो है वोल्टेज, ठीक है,
यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज। अब जो वोल्टेज है यहाँ पर ये 3 पैनल में सबसे लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट वोल्टेज। क्या चाहिए? लोएस्ट। तो हमारा लोएस्ट वोल्टेज क्या है? कम। इस पैनल में सबसे जो कम वोल्टेज है वो हमको चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इस पैनल में 18 वोल्ट है, इस पैनल में 18 वोल्ट है, इस पैनल में 18 वोल्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर कस्टमर का जो 2 पैनल है, कस्टमर जो 2 पैनल रखे हैं, हम उनका जाकर फीचर देखें या पीछे बैकग्राउंड में देखें, क्योंकि कस्टमर तो लेकर आएंगे नहीं, ग्राहक तो लेकर आते नहीं है, हमको विजिट करना पड़ेगा। तो इंजीनियर लोग को विजिट करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर वेंडर जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, कस्टमर से बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है, उनको अच्छा सुझाव देते हैं, ठीक है, उनको सुझाव अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमको 18, तो हमारा यहाँ पर वोल्टेज तो बन गया P बराबर V गुना I, यानी V मतलब 18 वोल्टेज। सबसे लो वोल्टेज कितना है? 18, ठीक है। अब यहां पर जब 18 है, यहां पर छोटा मोटा सब लगा है, सीरीज में लगा है, एक समान था, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, वहां पर हम लोग क्या करते थे? अलग। यहां पर थंब रूल अलग, यहां पर इसका थंब रूल जो है वो अलग। अब यहां पर सब वोल्टेज जो है वो लो, इस पैनल का लो वोल्टेज लेंगे, क्यों? पैनल छोटा बड़ा है, ठीक। तो लो वोल्टेज कौन है? लो वोल्टेज यहाँ पर 10 होता है तो हम 10 लेते हैं। यहाँ पर तीनों में से क्या है? 18, तो हमने 18 लिया। अगर कस्टमर का अगर लो वोल्टेज, सबसे लो वोल्टेज यहाँ पर देखा गया कि कस्टमर का 24 है और ये भी 24 है और हमारा पैनल दिया हुआ 18 है, तो हमारा लो वोल्टेज हुआ, ठीक। या हमारा पैनल दिया हुआ 56 वोल्टेज है, कितना है? 56। कस्टमर के दिया हुआ एक 18 है और एक 12 है, तो हम 12 लेंगे, लो वोल्टेज। भले वाट वो कितनी हो, वो वाटेज जो है वो कितनी हो मेरे को देखना नहीं है। हमारा पहले थंब रूल जो है हमारा लो वोल्टेज, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, लो वोल्टेज। उसके बाद लो वोल्टेज लेने के बाद अब हम लोग चले जाएंगे, तीनों का लेंगे एम्पियर। अब यहां पर थंब रूल अलग, लो वोल्टेज ले लिया 18 वोल्टेज हमने दिया गुना, और उसके बाद एम्पियर। तो एम्पियर यहां पर है 11 4 यानी 15 8 यानी 15 8 हुआ हमारा 23। कितना हुआ? 23। अब ये जो हमारा 23, इसको अगर हम 18 इंटू 23 अगर किए तो हमारा कितना बना? 410 वाट। लॉस कितना गया इसमें हमारा? लॉस कितना गया? 0%। इसमें लॉसेस कितना गया? 0%। यानी इस कस्टमर का अगर ये 300 जैसे हम लोग बोले थे, यानी ये हमारा परफेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें क्या होगा? लॉस हमारा 0% गया। अब हम लोग आगे जाएंगे और इसी से और क्रिटिकल में हम लोग आगे जाएंगे। आप पहले नोट कर लें, जब भी आप पैनल लगाएं, कस्टमर को बोले, इस तरह से सुझाव दें, इस तरह से ये करें। कृपया करके आप इसको प्रैक्टिकल करें। अपना जो हमारे जो 3-4 हमारे स्टूडेंट हैं जो इस लाइन से जुड़े हैं, कृपया करके इस ऐसे करके हमारे पास व्हाट्सएप भेजें, कॉल करें। और जो नए हैं, जो ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कृपया करके ये तरीका सही है कि नहीं, कमेंट में आप बोलें। हम कोई बुरा नहीं मानेंगे। अगर हमसे गलती हुई हो तो आप हमको माफ कर दें, क्योंकि हम भी इंसान हैं। लेकिन कभी भी इस सौर जो प्लेट है, ये सौर ऊर्जा है, ये जो ग्रीन एनर्जी है, इस क्रांतिकारी कदम को कभी भी नीचा ना होना चाहें, ये हमेशा आगे बढ़ती चाहे। ये बहुत अच्छा कदम है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े। अब यहां पर आ जाए, एग्जाम्पल माने उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, ठीक। ये उदाहरण पे हम लोग आ जाए। एक कस्टमर आया, उनके पास फिर, ठीक है, पहला जो कस्टमर आया था वो तो लॉटरी लग गई, उसका सही चल रहा है। दूसरा भी आया कि सर हम अभी प्रधानमंत्री सोलर योजना से जुड़ना चाहते हैं, हमारे पास 2 पैनल पुरानी है,
ठीक है, आप इसको लगाइए क्योंकि हम इसको हाल ही फिलहाल में खरीदे हुए हैं, या एकदम नीट एंड क्लीन है। तो उन्होंने तो एक लगाया, बोला कि हाँ हो जाएगा, छोटा है ना, हाँ कितना वाट का है सर? तो बोला कि जो आप एक बार लगाए थे उन्हीं का मैं भाई हूं, उन्हीं का मैं रिश्तेदार हूं, हम लोग दोनों भाई एक साथ ही खरीदे थे। होता है, ऐसा होता है। ये भैया आप कहाँ से खरीदे हो? यहाँ से। देख देख कर ग्राहक जाता है, ये स्वाभाविक है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मिस्त्री हो, मैकेनिक हो, पेंटर हो, जो भी हो, जो अच्छा काम करता है उसका रेफरेंस से ही आदमी जाते हैं। वो भी रेफरेंस से गया, उनका सही हुआ, एक भाई का सही हुआ। अब ये गया तो देखे कि हमारे मिस्त्री साहब, इंजीनियर साहब, डिस्ट्रीब्यूटर साहब, वेंडर साहब गए, देखे 140 वाट, 70 वाट, 200 वाट, यानी 140। यहां पर समझ लीजिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। 200 वाट, ये क्रांतिकारी वीडियो बनने जा रहा है। अगर हम सही वीडियो बना रहे हैं, सही है, तो कृपया करके इसको आप शेयर करें। नहीं सही बना रहे हैं तो आप स्किप करें, मत देखें, ठीक है। अगर कोई सुझाव है कि मैं गलत बोला हूं तो आप सुझाव भी हमको दे सकते हैं। हो सकता है हम आपसे कुछ सीखें, कुछ हम सीखें, ठीक है। हमसे आप सीखें, आपसे हम सीखें, यही होता है। तो यहां पर हो गया 410 वाट। क्या हुआ? 410 वाट। अब ये कस्टमर बोल रहा है कि अरे भैया हमारा टीवी, पंखा चला रहे हैं, वो ही नहीं चल रहा है, हमेशा ओवरलोड दिखाई दे रहा है, चलता ही नहीं है। अब कैसा सोलर लगाए हैं? एक टीवी एक पंखा में दम तोड़ रहा है। हमारा भाई साहब का टीवी भी चलता है, पंखा भी चलता है, 4 ठो लाइट भी जलाते हैं, ठीक। वो कभी कभी एक और दोबारा फैन भी चला लेते हैं। और हमारा तो वही है, हमारा टीवी भी नहीं चलता है, पंखा भी नहीं चलता है, लाइट भी नहीं चलता है। तो आप बोलोगे अरे तो वाट तो 410 का है पैनल, ये पैनल तो 410 का है, तो ये चला नहीं, ये तो चला नहीं, क्यों? अब यहां पर हम तो नहीं चल रहा है, टीवी भी नहीं चल रहा है, पंखा एक साथ तो चलता नहीं है। तो वहां पर क्या था? वहां पर तो हमारा इससे पहले जो थंब रूल था, इसका थंब रूल क्या है? इसका थंब रूल है वोल्ट और एम्पियर। अब यहां पर वाटेज, तो ये वाटेज हमको आना चाहिए, तभी कस्टमर का ये चलेगा। खाली ऐसे पैनल देख लेने से तो नहीं होगा, हमारा ये वाटेज जो है वो परफेक्ट आना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे लो वोल्टेज, तो देखो वोल्टेज 8 वोल्ट, ये 4 वोल्टेज, ये 11 वोल्टेज, यानी सबसे लो वोल्टेज जो है वो है हमारा 4। कितना है? 4 वोल्टेज। हालांकि वाट 70 है, 200 वाट है, 140 वाट है, हो गया 410 वाट। लेकिन यहां पर क्या है? फार्मूला थंब रूल 4 वोल्टेज है। तो हमने आगे बोला था आपको कि सबसे लो वोल्टेज तो 4, तो यहां पर क्या है? V गुना I मतलब एम्पियर, V मतलब 4 गुना, अब यहां पर 18 18 18 क्या है? 18 18 18। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। कौन सा? एम्पियर। 18 18 18, तो कितना हुआ? हमारा जो ये एम्पियर जो ऐड होगा वो हो गया हमारा 54। कितना हुआ? 54। तो चलिए यहां पर हमारा हो गया 54। अब इसको अगर हम गुना कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आया 216 वाट। यानी हमारा यहां पर जो हमको लॉस देखने के लिए मिला, कितना लॉस जो देखने के लिए हमको यहां पर मिला लगभग 47%। हमको लॉस कितना है? ये 216 वाट का हुआ। भले आपका पैनल 200 वाट हो, 70 वाट हो, 140 वाट हो, लेकिन हम अगर थंब रूल के हिसाब से अगर गए, ये थंब रूल का, तो हमारा अब बना 216 वाट। यानी ये 216 वाट, यानी कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि भैया
इस 216 वाट में या तो आप एक टीवी लाइट जला सकते हैं या तो एक पंखा और लाइट जला सकते हैं, सब आप जला नहीं सकते। इसलिए आपको पैनल को चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। वो जहां भी जाएगा, अगर कोई इसको बेवकूफ बना कर भी देता है तो वो आपका नाम लेगा। क्यों? बोलेंगे कि वो दुकानदार सही बोला था कि इस पे चलने वाली नहीं है। अब हम लोग आ जाए पेयर। ये तो हुआ सीरीज का मामला, ये हुआ सीरीज का मामला। अब आ जाए हम लोग पेयर में, पेयर में भी देख ले। तो दोस्तों अब यहां आ गया, फिर हम एक पेयर में, ठीक, हम एक पेयर में चले आए और इसका उदाहरण फिर वही P मतलब 140, 70 और 200 यानी 410 वाट। वही आगे वाला है, हम वोल्ट को क्या लेंगे? प्लस। अब बोलोगे कि यहां पर वोल्ट देखिए 66 से 3 का गुना करें तो आपको 200 का ही लगभग में आएगा। हो सकता है 201, 2, 3 आए, या हो सकता है 198, 99 आए, 200 का लगभग में ही आएगा। इससे गुना करेंगे तो 70 का ही लगभग में आएगा, इससे गुना करेंगे तो 140 का ही लगभग में आएगा। उतना ही वाटेज हुआ दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर हो गया हमारा V, ठीक, V अगर 47 वोल्ट, V 66 वोल्ट, V 24 वोल्ट, ठीक, ये हमारा तब कितना बना? तो ये बना हमारा 137 वोल्ट। तो हमारा I क्या बनेगा? I बनेगा इसमें से सबसे लो, सबसे लो। एग्जाम्पल हम अगर यहां पर 3 है तो हम यहां पर अगर 4 दे देंगे तो ये वाटेज बढ़ेगा। 24 चौका कितना हुआ? ये वाटेज बढ़ा, तो ये गलत है। यहां पर हम 4 वोल्ट दे दिए हैं एग्जाम्पल, और यहां पर हम 24 वोल्ट लेंगे तो यहां पर 70 नहीं होगा, ज्यादा होगा। तो इसका गुण होने से ही ये परफेक्ट वाटेज हुआ पैनल का। जैसे तैसे एग्जाम्पल दोहराने से नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा इसका गुण से ही वाट निकलेगा। अब हमारे यहां पर हो गया 3, तो 137 गुण 3 तो कितना हुआ दोस्तों? 410 वाट। ये हुआ हमारा परफेक्ट वाट। दोस्तों इससे भी आगे कुछ है, अगर आप हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं